गुस्सा आ रहा है? बहुत रोना आ रहा है साइना, मैं क्यों डांटा? अंदर कहाँ रह जाओ, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? अरे ईका, हमारी प्यारी सी बिटिया की आंखों में आंसू, किसने रुलाया तुम्हें? हमने आपसे कोई बात नहीं करनी, सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। अब बहुत गंदी है, गंदी आंटी। अच्छा, हम इतने बुरे हैं? लेकिन हमने ऐसा क्या किया है? आपने बोला था ना साची को वो साड़ी और बटन दे दो, हमने दे दिया। शौर्य और साची में इकट्ठी हो गई और शौर्य हमसे नाराज हो गया और हमें बहुत जोर से डांट दिया। अब उनसे बात भी नहीं कर रहा। अरे अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ। हम तो सोच रहे थे कि शौर्य बहुत खुश होगा। हम तो बस ये चाह रहे थे कि शौर्य और तुम पहले की तरह हंसो, बातें करो, एक साथ रहो। लेकिन ये सब तो उल्टा हो गया। शौर्य को तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। अच्छा एक बात बताओ, जब तुमने साची वाली साड़ी पहनी थी, वो आइडिया किसका था? आपको। और उसके बाद शौर्य तुम्हारे पास आया था ना, तुम्हारी तारीफ की थी ना, तुम्हें गले लगाया था ना। देखा, कभी कभी हमारी बात मान लेने से मन की बात पूरी हो जाती है। तुम चाहती हो ना शौर्य तुम्हारे साथ फिर से रहे, हंसे, तुमसे बातें करे, तुम्हारे साथ खेले और तुम पर बिल्कुल गुस्सा ना हो। बहुत चाहते हैं, लेकिन वो हमसे गुस्सा है, तो वो हमारे पास वापस कैसे आएगा? अगर हम कहें कि हमारे पास एक ऐसा तरीका है जिससे शौर्य तुम्हारे पास दौड़ा दौड़ा चलाएगा, तो सच में? तो शौर्य हमसे दोस्ती कर लेगा? सिर्फ दोस्ती नहीं, फिर से पहले की तरह तुमसे बातें करेगा, तुम्हारे साथ खेलेगा और तुम्हारे साथ अच्छे से रहेगा, गुस्सा भी नहीं करेगा। जल्दी बताइए ना, हमें क्या करना होगा? बस इतना सा करना है? सर शौर्य हमसे नाराज नहीं रहेगा? बिल्कुल नहीं, बस तुम पहले की तरह हमारी बात मान लेना, फिर देखना शौर्य तुम्हारे पास खुद चला आएगा। ठीक है, हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे आपने बोला है। अधेड़ उम्र के आदमी का उससे 20 साल छोटी औरत के साथ अफेयर। ये किसकी बात हो रही है? और ये अधेड़ उम्र वाला आदमी कौन है? और वो औरत? फोटो भी लगा है, लेकिन ये चेहरा धुंधला काहे कर दिया है? काहे की उस आदमी की पहचान छुपी रहे और बिना सबूत के उसकी बदनामी ना हो। अगर फोटो साफ होता ना तो मजा ही आ जाता। ये क्या बात हुई? किसी की बदनामी देखना तमाशा होता है का? दूसरे घर की बर्बादी में मजा लेना अच्छी बात नहीं होती। और लिखा है पूरे मोहल्ले वालों ने पूरे मामले की जांच की मांग की है। मतलब किसी के पास कुछ ना कुछ तो होगा, जैसे कि कोई सबूत या फिर कोई सुराग। काहे कि कोई भी ऐसे जांच की मांग नहीं करता। हमारे मोहल्ले में ऐसा कौन हो सकता है? यहाँ तो सब शरीफ लोग ही रहते हैं। आपको क्या लगता है पापा, कौन होगा ये आदमी? तो हमको क्या पता कौन है? अरे विक्रांत बेटा, क्या जरूरत है किसी की निजी जिंदगी में झांकने की?
का जीजा जी, हम कुछ गलत बोल रहे हैं? नहीं, जिसके पास कोई काम धंधा कुछ नहीं होता है, वही लोग दूसरों की जिंदगी में झांकते फिरते हैं और फिर उसी में ही अपना मनोरंजन ढूंढते रहते हैं। वैसे तुम दोनों तो पुलिस वाले हो, तुम दोनों के पास तो बहुत सारा काम रहता है। हमने सुना है सत्या बहू, आजकल तुम किसी जांच पे बड़ी बिजी हो। कोई खास केस चल रहा है क्या? पुलिस वालों का काम ही होता है सच को सामने लाना, मासी जी। बिल्कुल, और सच के बिना एक बड़ी बुरी आदत होती है, चाहे जितना छुपा लो, एक ना एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। और जब सच सबके सामने आता है ना, तो सिर्फ एक चेहरा बेनकाब नहीं होता है, पूरे परिवार को लोगों की नजरों से बचना पड़ता है। खैर छोड़िए ये सब, होगा कोई, तुम्हारे घर की तो बात नहीं है ना, और सच जब सामने आना होगा आ जाएगा। पापा आइए बैठिए। पापा हाँ, क्या सोच रहे हैं आप? नहीं कुछ नहीं, बस आइए। आप सब बैठिए, हम अभी कचौड़ी बना देते हैं। कल तो सिर्फ तुम हमारे मोहल्ले तक पहुंचे थे, लेकिन उस हद से अगर एक कदम आगे बढ़ाया ना, तो अगली फोटो ब्लर नहीं होगी, सीधा वायरल हो जाएगी, समझी? साची, साची हमें तुमसे बात करनी है अभी। साची तुम सुन रही हो ना? प्लीज एक बात सुन लो हमारी। साची, साची हम जानते हैं हमने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, तुम्हारी हर नाराजगी, हर शिकायत हमें सब मंजूर है, बस एक बार हमसे बात तो कर लो। साची तुम जानती हो ना हम तुमसे कितना प्यार करते हैं।